वो एसबीआई के रिजल्ट्स आप लोग को आपकी स्क्रीन पर अब फ्लैश होते हुए नजर आएंगे। इन लाइन है अभी तक मेरे लिए, क्योंकि एनआईए का आंकड़ा 27,300-400 करोड़ रुपए के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी, उसके सामने 27,060 करोड़ रुपए के आसपास एनआईआई आते हुए, यानी कि एनआईए में करीब करीब 18 से 20% के आसपास का उछाल, मोटा मोटी इन लाइन जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था। प्रॉफिटेबिलिटी में एक्सपेक्टेड था कि 88% का जंप आएगा, प्रॉफिट्स होंगे 6,700 करोड़ के आसपास, 6,450 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स आते हुए, तो वहां पे एक स्लाइट मिस कह लीजिए। लास्ट क्वार्टर में ध्यान रखें, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल के Q4 में, वो प्रोविजनिंग तकड़ी हुई थी, वो कोविड का समय था। इस बार वो प्रोविजनिंग का आंकड़े कम थे, इसलिए एक्सपेक्टेड था कि प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा जंप आएगा। एसेट क्वालिटी का अच्छा, मेरे ख्याल से प्रदीप स्टूडियो पहुंच चुके हैं। प्रदीप, रिएक्शन तो हरे से लाल में आ गया, स्टॉक नंबर्स कैसे लग रहे हैं? नंबर अच्छे हैं, इसलिए ये रिएक्शन मुझे लग रहा है कि थोड़ा जल्दबाजी में हो रहा है। मतलब ठीक है, सेल ऑन न्यूज कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो टाइप का, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा मेरे लिए है एनपीए का। हमारा जो अंदाजा था 5.1 का था और एनपीए एक्चुअली 4.98 पे आया है, ध्यान रखिए। तो ये काफ़ी पॉजिटिव लगता है कि हमारे अनुमान से कहीं ज़्यादा गिरावट एनपीएस में आई है। अभी हमारे पास स्लिपेजेस और इसका डिटेल नहीं है, कितने राइट ऑफ्स कितना क्या है, लेकिन आप देखिए ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। और एसेट क्वालिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो मुझे लगता है कि बाउंस होना चाहिए इसको यहाँ से। थोड़ा सा मिस है, देखिए हमारे कैलकुलेशन में इतनी बड़ी बैलेंस शीट में थोड़ा बहुत आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और जैसे कि एक बैंकर इसी सीजन में बता रहे थे मुझे कि आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस क्वार्टर में कुछ 2-3 दिन कम होते हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, और ब्याज की आमदनी डेली बेसिस पे गिनी जाती है, तो उस लिहाज से हो सकता है कि इतना बहुत थोड़ा मिस हो। मुझे नहीं लगता कि आप इसको मिस कह सकते हैं। इन लाइन आंकड़ा है जहां तक एनआईआई का सवाल है और प्रॉफिट का सवाल है, लेकिन एनपीए पे पॉजिटिव सरप्राइज है। और मेरा ख्याल है कि 100-200 करोड़ रुपए मुनाफा और आमदनी जोड़ने की जगह आपको एनपीए में बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज लेना चाहिए। जब प्रोविजनिंग कम हुई है, 9,900 करोड़ पे आई है, तो इसकी वजह भी साफ है कि बैंक ने पहले ही, ये जो आप 5.44% का आंकड़ा देख रहे हैं ना, ये प्रो फॉर्मा नंबर था, यानी पिछले बार जो सुप्रीम कोर्ट का बेनिफिट था उसको लिए बिना सारे एनपीएस डिक्लेयर किए गए थे, प्रोविजनिंग की गई थी, इसलिए ऐसा कोई बैकलॉग आपको देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे अदर इनकम का कंट्रीब्यूशन भी मुझे ठीक नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए इस बार काफ़ी तेज़ी से रेट घटे हैं, तो ट्रेजरी इनकम अच्छी हुई होगी। फी बेस्ड इनकम और ट्रेजरी इनकम का ब्रेकअप अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल ये आंकड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं और हमारे अनुमान से थोड़े से बेहतर दिखाई दे रहे हैं, ये मैं कहूँगा, क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि एनपीए सुधरेंगे, लेकिन जो सुधार हुआ है वो हमारे उम्मीद से थोड़ा सा एक कदम आगे कम से कम देखने को मिला है। नेट एनपीएस में भी गिरावट आई है और अब वो 1.5% पे आ गए हैं, यानी कि यहाँ पर प्रोविजनिंग का आंकड़ा आपके सामने आ गया। प्रोविजनिंग कम होने के बावजूद भी नेट एनपीए में अच्छी खासी गिरावट है, क्योंकि प्रोविजनिंग पहले ही अच्छी खासी बैंक ने कर रखी है। और 1% के अंदर तो हम अच्छे से अच्छे टाइम में देखते हैं एनपीएस को, तो अभी 1.5%, मतलब आप ये नॉर्मलाइज होते हुए देख रहे हैं, जबकि वैल्यूएशन अभी तक नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जब एनालिस्ट अपनी रिपोर्ट बनाएंगे आशीष, तो ज़्यादातर एनालिस्ट इस आंकड़े को देखकर खुश होंगे। हालांकि कमेंट्री अभी आनी बाकी है, लेकिन अगर आंकड़े एक तस्वीर बयां कर रहे हैं और इसी को कमेंट्री में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खरा साहब और समझाएंगे, तो वो भी पॉजिटिव ही होते हुए नज़र आ रही है, ऐसा मुझे लगता है अब तक के इन डिटेल्स को देखते हुए। स्लिपेजेस के आंकड़े का, जैसे मैंने कहा, अभी भी हमें इंतज़ार है कि स्लिपेजेस कितने हैं, लेकिन नेट, चूंकि ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा हमारे सामने है, तो ओवरऑल फाइनल नंबर है, पर डिटेल्स, उसका ब्रेकअप हमारे पास नहीं है। उससे थोड़ा सा एक और व्यू लेने में आसानी होगी, तो उस और एडिशनल इनपुट्स का इंतजार करेंगे हम। बढ़िया, तो एसेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट हाईलाइट है। 5.44 पिछली बार से इंप्रूव होकर, कुछ ब्रोकरेजेस कह रही थी 5.1, तो प्रदीप ने कहा 4.98 का ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा, तो ये बाजार उम्मीद से बेहतर एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है। नेट एनपीए भी प्रदीप ने हाईलाइट करा 1.8 से रिड्यूस होकर 1.5% पे, तो एसेट क्वालिटी में अच्छा सुधार आता हुआ ध्यान रखें। तो बैंक ने डिलीवर करा है अपनी प्रॉमिस पे, और जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी उससे तो एक टैड बेटर ही परफॉर्म करता हुआ। अब कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और कुछ ही देर बाद मेरे ख्याल से 2:15 के आसपास ग्लूड रहेगा अपनी टीवी स्क्रीन से, सीधे चलेंगे एसबीआई का मैनेजमेंट इन नंबर्स पे जब डिटेलिंग करता हुआ नजर आएगा। और स्ट्रीट मान के चल रहा है कमेंट्री में एसेट क्वालिटी पर्सपेक्टिव के लिहाज से एक सॉलिड
पॉजिटिव कमेंट्री शायद देखने को मिले और इस बार के नंबर्स उस तरफ हाईलाइट